नमस्कार। आज हम लोग हृदय जो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है उसके बारे में देखते हैं कि हार्ट में की क्या क्रिया होती है। और जिसे मैं आप लोगों को रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि धमनी के द्वारा पूरे शरीर का ब्लड जो है हमारे जाता है और शिरा के द्वारा वापस आता है। धमनी में प्रेशर ज़्यादा होता है, शिरा में प्रेशर कम होता है। धमनी का जो ब्लड जाता है वो शुद्ध होता है और शिरा में अशुद्ध। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन मिली होती है, अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिली होती है। ब्लड की हीमोग्लोबिन के पार्ट से ऑक्सीजन मिल जाती है तो वह जो है शुद्ध ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है जब माइटोकॉन्ड्रिया में जा कर के वो रिस्पायरेशन होता है सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ से ब्लड जो है शुद्ध और अशुद्ध होकर के वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। तो इसको तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हार्ट के बारे में जान लेते हैं। बड़ा ही देखिए हार्ट मतलब आजकल देखें हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम हो या बीपी की प्रॉब्लम हो तो इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान जाते हैं कि भाई हार्ट में हमारे मुख्य रूप से, जैसे हार्ट में हमारे मुख्य रूप से 4 चैम्बर होता है। कितना होता है? 4। 2 आलिंद होता है और 2 नीले होता है, 2 आर्ट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। 2 ऊपर जो होता है वो आलिंद होता है और नीचे 2 जो होता है वो नीले होता है। तो आप देखेंगे चित्र के माध्यम से कि कैसे आलिंद काम करता है और कैसे नीले काम करता है और कितने वाल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ब्लड का मतलब जो हार्ट का आपका कितना इंटरेस्टेड है, क्योंकि हार्ट आपका कहाँ सेट होता है? दोनों फेफड़ों के मध्य में। और हार्ट लगभग 300 ही ग्राम का हमारा हार्ट होता है। लेकिन अब सोचिए आपकी हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 या 6 लीटर तक ब्लड होता है। और इस ब्लड को पूरे शरीर में जो फेंकने का यानी प्रेशर देने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। और हार्ट का जो नीले वाला पार्ट होता है वह अब देखेंगे हम कि कौन सा नीले, दाहिना नीले कि बायां नीले, बायां आलिंद कि दाहिना आलिंद, इसको देखेंगे कि तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो धमनी के द्वारा दाहिने नहीं बाएं साइड से, किस साइड से? बाएं साइड से, यानी लेफ्ट साइड से जो है शुद्ध रक्त जाता है और दाहिने साइड में आ जा करके अशुद्ध रक्त मिलता है। फिर वो कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। अब फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा हमारा ब्लड को जो है शुद्ध बना देता है। क्या बना देता है? शुद्ध। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन मिल जाती है। जी भाई सांस लेते हैं फेफड़े तक ही जाती है सांस, और फिर वो सांस फेफड़े से वापस भी चली जाती है। तो वहाँ उसको हम कहें श्वासोच्छ्वास क्रिया, ब्रीदिंग कहते हैं ना, जिसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को श्वसन क्रिया में। और उसमें नी श्वसन का मतलब कि बाहर की हवा, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन हो, मुख्य रूप से 3 ही गैसें ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये पूरी फेफड़े में जाती है, फिर 78% वापस चली जाती है नाइट्रोजन, उसका कोई रोल नहीं है। और ऑक्सीजन ले ली जाती है 4%, 17% वापस आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन की ले ली जाती है उसमें बढ़ करके 4.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है। इसको आप रिस्पायरेशन में पढ़ चुके थे। तो ये होता क्या है कि अब वहाँ से फिर क्या होता है भाई, केवल ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक ही जा कर के सीमित तो रहेगी नहीं, फिर वो लंग्स से वो क्या करती है कि वहाँ पे जो शुद्ध ब्लड में मिल जाती है, ब्लड की हीमोग्लोबिन के द्वारा जब मिल जाएगी उसमें, तो वो कहाँ आएगी? आपके लंग्स में, सॉरी आपके हार्ट में आएगी। हार्ट के किस पार्ट में आएगी? अब देखिए आपकी वहाँ से जब आपकी जो है ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है तो कहाँ आता है आपका? ले करके वो भाई आएगा, कहाँ आएगा? शुद्ध हो रहता है, शुद्ध आता है आपके बाएं साइड में। बाएं साइड में आता है, बाएं आपके यहाँ आता है, बाएं ने जो है ये आलिंद में आता है ना, बाएं आलिंद में आता है। फिर उसके बाद बाएं नीले में आता है, वेंट्रिकल में आता है, आर्ट्रियम से बाद वेंट्रिकल में आता है। फिर यहाँ से प्रेशर बनाता है आपका बायां नीले जो है ने लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ज़्यादा मजबूत होता है और वो ज़्यादा प्रेशर करता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट जो है यानी 2 आलिंद और 2 नीले में कौन सा, लेफ्ट या राइट में? तो आप बताएंगे कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा प्रेशर करता है और ज़्यादा मजबूत होता है। और ये आपकी जो है इसके द्वारा जो है आपका ब्लड जो है ये एक तरीके से अओर्टा द्वारा, इसको कहेंगे अओर्टा, एकदम महाधमनी, तो इसके द्वारा पूरे शरीर में ये जाता है। अब आप देखेंगे कुछ चीज़ें हम देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है कि भाई यहाँ से अब हमारे शरीर में क्या होता है कि ब्लड किस साइड से जाता है? पूरे शरीर में बाएं साइड से जाता है। ये आपका लेफ्ट पोर्शन है, क्या है? लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब कि बायां।
बायां, और ये आपका राइट है, इसे आप समझेंगे राइट यानी दायां, दायां, ठीक है, इसे आप समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप देखिए इस हार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका हार्ट है, हार्ट में हमने बताया था कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये आपका ये एक आलिंद एक हो गया, एक आलिंद एक हो गया, एक नीले एक हो गया, एक नीले एक हो गया। अब हम देखेंगे कि सिंपली सी बात है कि जैसे हमारा हार्ट है, आप कितने मतलब 300 ग्राम का और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। अब इसका कार्य को हम लोग समझेंगे, भाई कार्य ही समझना है, ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में ले जाना और ले आना। तो होता क्या है कि जैसे अब हम समझेंगे कि मान लीजिए फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को शुद्ध कर देता है। अब देखेंगे 2 क्वेश्चन आता है कि ब्लड को छानता कौन है, तो आपकी किडनी छानती है। ब्लड को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। अब शुद्ध करने का मतलब उसमें ऑक्सीजन को मिला देता है। ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो किसके द्वारा आप यहाँ आएगी, ये पल्मोनरी वेन भी, जो अब फेफड़े नहीं फुसफुस शिरा, जब फेफड़े से जो लगी रहेगी उसको कहेंगे फुसफुस शिरा। अब देखेंगे जो शिरा होती है वो क्या होती है, शिरा जो होती है वो हर आपका अशुद्ध रक्त लाती है, लेकिन यहाँ एक अपवाद के रूप में ये पल्मोनरी वेन्स है, फुसफुस शिरा है, ये आपका शुद्ध रक्त ला रही है। कहाँ से, फेफड़े से। अब फेफड़े से शुद्ध रक्त आपका आ गया, यहाँ ये आ गया इसके द्वारा, इस तरीके से इसमें आया। और यहाँ से ये 2 वाल्व होता है, 2 वाल्व होता है, इसको बाइकास्पिड या मेट्रिकल वाल्व भी कहते हैं। तो 2 वाल्व होता है। तो ये आपका जो दाहिने आलिंद से नहीं सॉरी बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से यानी लेफ्ट आर्ट्रियम से आपका किस में आ जाता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये क्या करता है, ये काफ़ी तेज़ी के साथ प्रेशर देता है। नहीं भाई, अब देखेंगे आप कोई भी छोटा सा जीव, तो आपका नीचे वाला जो होगा धीरे 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 वो पंप करता रहता है। तो वो यही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय होता है। ये थोड़ा मजबूत होता है, इसकी दीवारें भी काफ़ी मजबूत होती हैं। और बीच में जो ये वाला भाग जो सेप्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेप्टम। अब यहाँ से जब इसका प्रेशर होगा तो यहाँ से ब्लड ऐसे निकलेगा, तेज़ी के साथ निकलेगा। ये जो वाल्व होता है इसको आर्ट्रियम, चूँकि ये आर्ट्रियम है तो इसको आर्ट्रियम वाल्व कहेंगे। और ये यहीं पर एक आवाज़ आती है, लब डब लब डब लब डब। इसी आवाज़ को जो डॉक्टर आपके बाएं साइड ही आला लगाता है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो बाएं साइड आला लगाता है। और वो देखता है कि आपकी धड़कन 1 मिनट में 72 यानी 72 बार होती है। तो यही जब ब्लड फेंकता है बंद होता है, फेंकता है बंद होता, फेंकता है बंद होता, तो यही आपकी धड़कन बताता है। तो 1 मिनट में 72 बार ही आपकी लब डब की आवाज़ आती है। ऐसे बीपी भी आपका जब वो नापता है डॉक्टर, तो 120/80 जब होता है तो यही आवाज़ देखता है। जब वो पहले बढ़ाता चला जाएगा ये 200 तक या 180 तक, फिर उसके बाद छोड़ेगा जब धीरे धीरे तो जहाँ एक बार लब की आवाज़ करेगी तो उसको वो कर लेगा कि फेंकने वाला है। फिर उसके बाद वो जब आएगा तो फिर उसके बाद डब की आवाज़ करेगी तो होगा कि अब नीचे वाला, तो 120/80 उस तरीके से आपका नाप लेता है। और यहाँ से ब्लड आप देखेंगे ये आर्टरी मतलब महाधमनी के द्वारा कहा जाता है पूरे शरीर में। हमारा ये साइड है और इस साइड से पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है, पूरी सेल्स में, पूरी कोशिकाओं में जा रहा है, पूरे शरीर में ऊपर नीचे जहाँ भी अब ब्लड गया वहाँ जा कर के सेल्स की माइटोकॉन्ड्रियम जो भी वहाँ पे क्रिब साइकिल के दौरान एटीपी वगैरह बनती है, फिर ग्लूकोज वगैरह का निर्माण होता है जो हमको एनर्जी देता है। फिर वहाँ जो है आपका ऑक्सीजन किसमें जो है यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो फिर वहाँ से वेंस यानी सीरा द्वारा, किसके द्वारा, सीरा के द्वारा कहाँ जाता है आपका, ये आपका आ जाता है दाहिने आपके ये जो है दाहिने आलिंद में, यानी दायां जो है आलिंद में आ जाता है, दायां आलिंद में, ये दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद में आ जाता है, दायां आलिंद में आ जाता है। अब आप देखेंगे ये दायां आलिंद में आ जाता है। अब इस तरीके से आपका ये दायां आलिंद में यहाँ से गया, ये इन्फीरियर वेना का यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, इस तरीके से यहाँ आया। और यहाँ ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, कितने वाल्व होता है, ट्राइकास्पिड मतलब 3 वाल्व, उसको यहाँ ट्राइकास्पिड वाल्व होता है। तो आपका क्वेश्चन आता है कि दाएँ आलिंद में कितने वाल्व होते हैं, 3 वाल्व होते हैं, इसे ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। इसमें बाएँ आपके आलिंद में कितने वाल्व होते हैं, 2 वाल्व होते हैं, इसको बाइकास्पिड वाल्व भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ये वाल्व से नीचे चला आएगा, जब नीचे आएगा तो ये फिर आपका निलय यानी दाहिना निलय यानी आपका राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये भी जो है
पंपिंग किया करेगा तो यहाँ से भी ब्लड आपका कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड आपका चला जाएगा कहाँ, फेफड़े में। कहाँ जाएगा, फेफड़े में। अब देखें आपकी फेफड़े में जो आपका ब्लड जाता है नहीं किसके, ये इसके ये जा रहा है। अब ये जो है ये आपकी ये ट्यूब है मान लीजिए, तो ये क्या है, जो ये ले जाने का काम कर रही है, तो इसको कहेंगे ये यहाँ पे ये जो पल्मोनरी वाल्व हो गया, ये क्या, पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि ये आपकी ले जाना फेफड़े में ले जा रहे हैं, इसी जो फेफड़े में ले जाते हैं उसको फुसफुस कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अब देखिए आर्टरी क्या होती है, वो शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन यहाँ भी आप वास्तव में यहाँ पे देखेंगे फुसफुस धमनी है। ये क्या है, फुसफुस धमनी है। ये अभी इसमें से अशुद्ध रक्त ही तो ले जा रही है ना। अब इसमें आया ब्लड, अभी तो यहाँ छनेगा नहीं, यहाँ से भी प्रेशर बना करके यहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में जाएगा। फिर फेफड़े में जाकर के फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन यहाँ से अभी अशुद्ध का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यह जो है ब्लड वहाँ क्या करेगा, फेफड़े में छोड़ देगा। वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो आपका निः शोषण है उसके दौरान जो है, यानी इंस्पायरेशन के दौरान वह बाहर चली जाएगी, और फिर आपके ये फेफड़ा क्या करेगा कि फिर उस ब्लड के हीमोग्लोबिन में आपका ऑक्सीजन जो आती है निः शोषण अंदर आती है इंस्पायरेशन में मिला करके, फिर फेफड़े के द्वारा मिला करके फिर आपके इस तरीके से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा फिर इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से प्रेशर बनाएगा निलय, यानी बायां आलिंद, बायां निलय। फिर ये आप देखेंगे महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में गया, पूरी कोशिकाओं में गया, क्रिया हुई। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर जो है वो आपके धमनी के द्वारा गया, फिर शिरा के द्वारा कहाँ आ गया आपका, दाहिना आलिंद में आ गया, दाहिना आलिंद में आ गया, दाहिना आलिंद में आने के बाद फिर आपका दाहिना नीले में आ गया, दाहिना नीले के बाद फिर कहाँ गया, चला गया आपका फेफड़े में चला गया, क्योंकि भाई जो है इसमें अशुद्ध ब्लड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, इसको ले जा करके फेफड़े को दे देना है। फेफड़ा क्या करेगा, उसको ले जा करके बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, फिर ऑक्सीजन आ रही है उसको कैच करेगा। और इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि दो चीज़ें हैं कि कहते हैं कि भाई जो आपकी शिरा होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है आपका, अशुद्ध होता है, लेकिन यहाँ पल्मोनरी वेन्स है, फुसफुस शिरा, अगर कभी पल्मोनरी वेन्स में क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त है। अच्छा, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है, तो अब आर्टरी मतलब धमनी में आपका शुद्ध होता है, लेकिन पल्मोनरी यानी फुसफुस धमनी है, तो यहाँ भी फुसफुस धमनी ये ले जाएगी आपको लंग्स में, फेफड़े में, तो इसमें भी अशुद्ध रक्त होगा, तो इसमें कन्फ्यूज मत करिएगा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। वैसे तो धमनी में क्या होता है, धमनी यानी धमनी या आपकी आर्टरी में कौन सा रक्त होगा, शुद्ध रक्त यानी ब्लड, और आपका शिरा यानी वेन यानी में कौन सा रक्त होता है आपका, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध रक्त, इसे आप कंफ्यूज मत करिएगा। लेकिन अगर यहीं कह देगा कि पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुस धमनी, तो कौन सा रक्त अशुद्ध हो जाएगा, कौन सा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। अगर ये क्या पल्मोनरी वेन कह देगा तो आपका कौन यानी फुसफुस शिरा, तो कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त हो जाएगा, कौन सा, शुद्ध रक्त, यानी फुसफुस का मतलब कि फेफड़े से लगा हुआ है। तो यहाँ इस कन्फ्यूज मत करिएगा कि यहाँ जो है कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त का मतलब कि क्या होता है, ऑक्सीजन मिली होती है, यानी ऑक्सीजन मिली होती है, और अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, जैसे अभी आप समझेंगे। और तो यहाँ पे यही चीज़ समझने की, बाकी तो चीज़ें हैं कि यहाँ जो वाल्व होता है इसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, और यहाँ जो वाल्व होता है उसको आर्ट्रियम वाल्व कहते हैं। और यह वाल्व जैसे ऐसे ना खुलेगा फिर वो बंद नहीं होगा, बड़ा कम आसान से आप समझ जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं कि देखेंगे आप कि कभी कभी हमारा जो है ये जो जैसे यहाँ पे जो हमारे हार्ट में होता है एक SA नोड होता है ना, साइनो एट्रियम नोड होता है, वो क्या करता है, एक तरीके से करंट को जनरेट करता है, 2 वोल्ट का करंट जनरेट करता है, उसी के द्वारा जो हमारा ये धड़कन होती, भाई फेफड़े में ब्लड को ले जाना है, नहीं फेफड़े में जाएगा तो फिर ब्लड आएगा भी नहीं है, तो पहले तो फेफड़े में फेंकने का काम करेगा ना। तो यहाँ पे यही जब किसी लोगों का ये जैसे नहीं कहते
कहते हैं दिल के मरीज हो गए, तो इसके होता क्या है कि यही ऐसे नोड जो होता है ये ख़राब हो जाता है। तो इसी की वजह से हमारे दाहिने साइड एक पेस मेकर लगाया जाता है, नहीं पेस मेकर छोटी सी गोल सी डिब्बी लगा देते हैं, तो ये जो है वही करंट का जनरेट करती है। इसकी एक लाइफ होती है 10 साल की, लगभग 9-10 साल की लाइफ होती है। फिर इसके बाद इसको बदलवाते हैं लगभग 1 लाख के लगभग 1 लाख या 1,20,000 1,30,000 जितना भी उसका लग जाए, या सरकारी में 70-80 हज़ार भी लग जाए तो ये लग जाता है। तो वही जो है यहाँ पे इसी को कहते हैं पेस मेकर यहाँ लगा देता है, क्योंकि ये 2 जो वोल्ट का करंट जनरेट करता है, और ये जो है इसी के द्वारा ब्लड तेज़ी से फेंकेगा, यहाँ आएगा आपके नीले में आएगा, नीले से फिर जाएगा फेफड़े में, और फेफड़े से फिर आपका आ जाएगा पल्मोनरी वेंस के द्वारा कहाँ जाएगा, आपका बायां आलिंद में आ जाएगा, बायां आलिंद से बायां नीले में, और बायां नीले से ऐसे मान लीजिए ब्लड आया आपका, फिर यहाँ से भी फेफड़ा हुआ, ऐसे चला गया, ऐसे ये जा रहा ऊपर और ऐसे ही जाएगा, और ये तरीके की फिर यहाँ से निकल कर के पूरे शरीर में चला जाएगा, है ना। और फिर इस तरह पूरे शरीर में जा कर के सेल्स वगैरह में जो भी उसकी क्रेब्स साइकिल के दौरान एटीपी वगैरह निकलेंगी, और उसके साथ ग्लूकोज वगैरह बनेगा जिससे हमको एनर्जी मिलेगी, और फिर वो वहाँ से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और ऑक्सीजन का क्षरण हो जाएगा के रिएक्शन के दौरान, फिर वो शिरा के द्वारा फिर आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आने के बाद फिर इस तरीके से क्रिया होगी। तो यही एक पूरा जो है चक्र आपका है, तो इसे आप समझ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि हम देखते हैं कि हार्ट का ट्रांसप्लांट भी होता है। हार्ट का ट्रांसप्लांट मतलब कि लोग हार्ट निकाल करके, जिनका हार्ट खराब है दूसरे को लगा सकते हैं। सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक जो है डॉक्टर वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका प्रयोग किया था। कभी कभी ऐसा है कि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। और राइट पार्ट जो आपका होता है, अब दाहिना पार्ट कहाँ ब्लड को फेंकता है, आपका फेफड़े में, और बायां पार्ट कहाँ फेंकता है, बायां नीला कहाँ आपको फेंकता है, पूरे शरीर में। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि हमारा जो है 300 ग्राम का ही हार्ट होता है। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में इतना ब्लड होता है, कितना, लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, नहीं 5-5.5 लीटर तो होता ही है, उससे कम नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि अब देखेंगे कि 1 मिनट में आपका हृदय जो है, आपका हार्ट जो है 72 बार धड़कता है, और 1 सेकेंड में है, तो 1 सेकेंड आप समझ लें कि 1 सेकेंड में आपका जो है, मतलब एक बार जब धड़केगा तो एक बार समझ लीजिए धड़केगा आपका हृदय, तो कितना 70 ml, कितना ml 70 ml ब्लड का जो है फ्लो जाएगा। तो अब जब 72 बार धड़केगा तो लगभग आपका 5040 ml, यानी अब देखेंगे इसको आप गुणा करेंगे 70 में, अब माने एक बार में आपका कितना जाएगा, एक बार में जाएगा 70 ml, तो कितना 72 बार में कितना जाएगा, 72 गुणे 70 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना, यानी इतना ml, नहीं एक बार में 70 ml तो इतना ml, यानी लगभग 5 लीटर आपका ब्लड हो गया। तो इससे भी आप समझेंगे कि भाई ब्लड धीरे धीरे मतलब आता रहता है, धीरे धीरे फ्लो होता रहता है। वो हमारे अगर पूरे भाई कितना 5 लीटर का आप देखेंगे, चाहे 5 लीटर कोई वो हो, लिक्विड हो, चाहे पानी हो, चाहे तेल हो, तो कितना हो जाएगा। लेकिन 300 ग्राम हार्ट में कहाँ, वो आता रहता है और रन करता रहता है, आता रहना रन करता रहता है। इस तरीके से हमारे शरीर में पूरे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। तो अब देखेंगे कि जैसे मछलियों में 2 चैम्बर होता है, उभयचर और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वगैरह में जो है 3 चैम्बर्स का होता है, पक्षियों में, स्तनधारियों में 4 चैम्बर्स का ब्लड होता है। हम लोगों में, हम लोग विशेषकर उसी को पढ़ेंगे। जैसे मछलियों में कहते हैं कि अशुद्ध रक्त ही होता है, क्योंकि भाई उसमें जो है 2 ही चैम्बर होगा, 2 चैम्बर होगा तो फिर एक से ब्लड आएगा और एक से ब्लड फिर चला जाएगा, ठीक है, आएगा जाएगा। तो इस तरीके से ये आप जानें। अगर ये आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।